welcome to my channel. Today in this video we are going to do the remaining parts of class 5 mathematics book chapter 1 the fish tale. So in this video we are going to solve some problems given on page number 9 today. So before we go to solve the problems, let us read this paragraph first. For hundreds of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if travelers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. That means fishermen totally depends upon the seas and ocean for the fish. They go to seas and ocean or the rivers for catching the fish. If they catch the fish and they use travelers to catch fish thousands of kilograms every day, then there will be no fish in the sea or ocean. So write a news report about dangers faced by the fishes in our rivers and seas. Write which boat gets how much, कौन सा बोट कितना मिलता है. अब देखो बोट कई तरह के बोट है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है ना. तो जितना बड़ा बोट उतना ही मछली कैरी कर सकता है, पकड़ सकता है ना. तो यहाँ में उसी का एक सवाल है, 3 सवाल हैं. There are 3 questions related to this paragraph about how much fish in all each type of boat bring in 7 trips. 7 trip में how much fish will carry by each type of boat. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बोट 20. लॉग बोट कैन कैरी 20 kg फिश इन 1 ट्रिप. एक ट्रिप में 20 kg फिश कैरी कर सकता है. लॉन्ग टेल बोट में इस तरह से दिया हुआ है. तो मैं आपको ये नहीं, मैं डायरेक्ट आपको अभी क्या दिखा रहा हूँ दूसरा पेज में लेकर जाता हूँ, ठीक है. सो सबसे पहले हम प्रश्न को देख. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल look at the question about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips. तो यहाँ पे देखिए 7 trips में long boat carries 20 kg fish in 1 trip. सो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग बोट कैरी 20 kg फिश इन 1 ट्रिप. एक ट्रिप में 20 kg फिश कैरी करता है लॉन्ग बोट. यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना इसको, ठीक है. उसके बाद लॉन्ग टेल बोट जो है 600 kg एक ट्रिप में, तो 7 ट्रिप में होगा 4200 kg. मोटर बोट जो है 800 kg 1 ट्रिप में, तो 7 ट्रिप में होगा 5600 kg. उसी तरह से मशीन बोट कैरी करता है 6000 kg इन 1 ट्रिप, तो 42000 kg होगा इन 7 ट्रिप्स. तो 7 ट्रिप्स का सब बोट का निकला हुआ है इसमें, ठीक है. आप इसको चेक कर लें और लिखें इसको अपने कॉपी में. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी. अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. 6 घंटा में ये मोटर बोट, इस टाइप ऑफ मोटर मतलब इस टाइप ऑफ बोट, वैसे यहाँ पे मोटर बोट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने सभी बोट का जो सभी बोट जो है 6 घंटा अगर चलेगा तो कितना किलोमीटर कवर करेगा. जैसे कि लॉन्ग बोट जो है 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, तो 6 आवर्स में कितना जाएगा, 4 × 6 मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है. उसके बाद लॉन्ग टेल बोट जो है 1 आवर में 12 किलोमीटर है, कवर कर सकता है, तो 6 आवर्स में कितना करेगा, 12 × 6 72 आवर्स. उसी तरह से ये सब आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सी. तो यहाँ पे इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रैवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक. अगर लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना समय लगेगा. तो सबसे पहले इसका स्पीड जानते हैं. इसका स्पीड है
1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है, तो 60 किलोमीटर में जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इस नोट करना है इसे अपने नोटबुक में। क्या है कि डी को एस से डिवाइड करना है। व्हाट डज डी एंड एस रिप्रेजेंट? तो डी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड एस रिप्रेजेंट्स स्पीड. You have to divide d by s. D means distance, s means speed. Divide distance by speed. So distance is 60 kilometer and speed is 12. तो 60 को डिवाइड करो 12 से, तो आपको मिलेगा 5 आवर्स। इसका मतलब 60 किलोमीटर जाने के लिए लॉन्ग टेल बोट को कितना समय लगता है? 5 आवर्स लगता है। हियर इज द क्वेश्चन आंसर फॉर द क्वेश्चन, सो यू नोट इट डाउन। students, due to So the उसके shortage of बाद में time, बिग नंबर्स I के want बारे to में stop भी the आते video हैं। here. The remaining parts will be discussed in the next video. Till then, goodbye.